हेलो व्यूअर्स। तो चिमनी सर्विस का पार्ट 2 आ चुका है। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप इसी चैनल पे पार्ट 1 की वीडियो देख लें, जो कि हमने इसी चैनल पे अपलोड की हुई है। तो उसमें हमने ये बताया हुआ कि चिमनी को किस तरीके से ओपन किया जाता है, उसका ब्लोअर कैसे निकाला जाता है और उसकी सर्विस कैसे की जाती है। तो पूरी डिटेल के साथ हमने वीडियो बनाई हुई है, जो कि पार्ट 1 है। किस तरीके से चिमनी और ब्लोअर वो निकाला जाता है और सर्विस कैसे की जाती है, तो आप वो देखेंगे तो उसके बाद आपको पता चलेगा ये पार्ट 2 का। तो ये पार्ट 2 है, हमने सर्विस बिल्कुल करके क्लीन कर दी है ये रेंज हुड। तो अब हम इसको फ़िट करने वाले हैं और किस तरीके से फ़िट होती है, और फिट करने के बाद हम आपको चेक कराएंगे कि किस तरीके से ये चलती है। टोटली चीज़ें हम आपको लाइव दिखाने वाले हैं। जी, तो व्यूज़ ये हो चुकी है, चिमनी बिल्कुल सर्विस हो के क्लीन हो चुकी है, सब चीज़ें बिल्कुल चमक रही हैं आप लोगों के सामने। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि रेंज हुड की सर्विस कैसे की जाती है, यहाँ चिमनी की सर्विस कैसे की जाती है, तो आपको इसका पार्ट 1 देखना होगा। उसमें से पूरी डिटेल के साथ हमने वीडियो बनाई हुई है। तो ये है पार्ट 2। इसमें हम आपको चिमनी की फ़िटिंग के बारे में बताएंगे कि जो जो पार्ट्स हमने खोल के सर्विस किए हैं वो वापस किस तरीके से हम फिट करेंगे। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देंगे, तो देखते रहें। तो सबसे पहले हमने डक देखे हैं, बिल्कुल क्लीन हो चुका है। तो इस ढक में हम ये मोटर फिक्स करेंगे। मोटर फिक्स करने के बाद ब्लोअर फिक्स होगी। ब्लोअर फिक्स होने के बाद बाकी के जितने भी पार्ट्स हैं टोटल फिक्स इसमें होने वाले हैं। तो ये देखें, ये इसकी बॉडी है, बॉडी बिल्कुल क्लीन हो चुकी है। इस तरीके से कहीं से भी कोई चिकनाहट नहीं लगी हुई है, बिल्कुल अच्छे तरीके से चमक रही है। जितने भी इसके चिकनाहट थी टोटल हमने क्लीन कर दी है। और ये इसका गिलास है जो कि हुड के ऊपर लगता है। टोटल चीज़ें A to Z क्लीन हो चुकी हैं। अब हम इसकी फ़िटिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम मोटर को फिक्स करेंगे डक में। तो मोटर को फिक्स करने के लिए 3 स्क्रू होते हैं और इसकी वायर जो है बैक साइड पे निकाल लेंगे हम। ये देखिए, हमने वायर इसकी बैक साइड पे निकाल ली और इसके 3 स्क्रू जो होते हैं वो टाइट करेंगे तो मोटर बिल्कुल फिक्स हो जाएगी। तो हम 3 स्क्रू भी टाइट करके आपको दिखाते हैं। एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे आपको हर चीज़, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो ये 3 स्क्रू हैं, तो 3 स्क्रू हम जैसे इसमें टाइट करेंगे तो ये बिल्कुल चिमनी की मोटर फिक्स हो जाएगी डक के अंदर। और उसके ये बिल्कुल देखें फिक्स हो चुकी है। तो अब हम इस पर ब्लोअर फिक्स करने वाले हैं, जो कि सक्शन करने में काम आता है, जो कि जितने भी हीट धुआं जो होता है खींचने में जो काम आता है वो होता है ब्लोअर इसका। तो अब हम इसको ब्लोअर की फ़िटिंग करने वाले हैं। ये मोटर बिल्कुल अच्छे तरीके से फिक्स हो चुकी है। तो अब हम करेंगे फिक्स ब्लोअर इसका। तो ये देखें, ये इसकी जो रोड लगी हुई है छोटी सी, तो ब्लोअर पे भी इसका निशान होता है। तो हमें उन दोनों को मैच करा के लगाना होगा। ये जिस तरीके से आप देख रहे हैं, तो इन दोनों को हम मैच करा के लगाएंगे तो बिल्कुल अच्छे तरीके से ये हमारा ब्लोअर फिक्स बैठ जाएगा। तो हम आपको लगा के चेक कराते हैं। ब्लोअर बिल्कुल भी क्लीन हो चुका है, अच्छे तरीके से बिल्कुल चमक रहा है। और पार्ट 2 है ये, आप पार्ट 1 देखें, उसमें आपको पता चलेगा किस तरीके से हमने इसकी चिकनाहट वाली चिमनी की सर्विस की है और कैसे हमने ये चीज़ें खोली हैं और वापस अब इस वीडियो में फिक्स करना है। ये पार्ट 2 है। तो ये ब्लोअर हमने फिट कर लिया है। तो उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से फिक्स करने के लिए हमें यहाँ पे इसका एक नट होता है वो लगाना पड़ेगा। नट को जैसे हम लगाएंगे तो ये ब्लोअर जो है अच्छे तरीके से फिक्स हो जाएगा। तो ये है इसका नट, जो कि इसको हम टाइट करेंगे और ये ब्लोअर जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से फिक्स हो जाएगा। तो इसको हम अभी टाइट करने वाले हैं। बिल्कुल ये अच्छे तरीके से इसको टाइट करेंगे, कहीं से भी हल्का भी लूज़ ना हो, ताकि पूरा दारो मदार इसी ब्लोअर पे होता है। यही ब्लोअर घूमने वाला है जो कि पूरी चिमनी में काम कराता है। तो पूरा किरदार इसी ब्लोअर का ही है। तो इसको हमने अच्छे तरीके से फिक्स कर लिया है। अब अच्छे तरीके से ये वर्क कर रहा है। तो ये डक हमारा रेडी हो चुका है। तो डक को अब हम फिक्स करेंगे बॉडी के अंदर। ये देखें, बिल्कुल अच्छे तरीके से बिल्कुल फ्री काम कर रहा है ये डक हमारा। हुड का जो डक है बिल्कुल अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। और अब ये प्लेट लगाई जाएगी। ये देखें आपके सामने, हम ये इसकी रिंग लगा रहे हैं और रिंग लगाई जाती है इस डक के ऊपर। और ये रिंग इसलिए लगाई जाती है कि जैसे ही अगर इनकेस वैसे नहीं होता तो नहीं, ये नट अगर निकल जाए, ब्लोअर अगर तेज़ी से निकल रहा है तो बॉडी से नहीं टकराएगा, इसी डक के अंदर ही होगा। तो इस वजह से ये रिंग लगाई जाती है। और स्क्रू हमने टाइट करके रिंग को भी अच्छे तरीके से लगा लिया है। अब हम इसकी बॉडी में फिक्स करने वाले हैं इसके डक को। तो इसको फिक्स करने के लिए हम जैसे डक को अंदर भेजेंगे और इसकी तार जो होती है हम इसको फ्रंट की जो टॉप है
टॉप से हम ऊपर निकाल लेंगे और सर्किट पे हम जितने भी इसके कनेक्शन है सर्किट पे हम करेंगे। और सर्किट टॉप पे लगाए जाते हैं तो टॉप से हम इसकी तार खींचेंगे जो कि सर्किट के लिए ही होल दिया होता है, और वो तार मोटर की निकालेंगे यहाँ से। तो मोटर के लिए अलग ही होल किया होता है, वहीं से ही हम तार निकालेंगे। तो ये देखें ये तार है, तो यहाँ से तो हम नहीं निकालेंगे, लेकिन इसके लिए जो होता है सर्किट के पास से एक होल दिया होता है, ये देखें आपके सामने। तो वहीं से हम इसकी तार को निकाल लेंगे। तो तार को निकाल के हम आपको चेक कराते हैं और उसके बाद जो है इसका सर्किट को फिक्स करेंगे और उसके कनेक्शन आपको बताएंगे। और लास्ट में हम आपको इसको बिल्कुल ओके करा के चेक भी कराएंगे कि किस तरीके से आपको ये नज़र आएगी। तो तार हमने बाहर निकाल दी है, अब हम इस डक पे स्क्रू टाइट करेंगे। और ये अर्थ की तार भी हमने निकाल ली है और पूरी जो मोटर की तार है ये भी हमने निकाल ली है। और अब जो है हम 4 स्क्रू टाइट करेंगे और स्क्रू टाइट होने के बाद जो है ये डक बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। तो ये है 4 स्क्रू। तो इसको टाइट करने के बाद बाकी जो आगे की सेटिंग होती है वो हम आपको स्टेप बाय स्टेप चेक कराते जाएंगे। तो ये 4 स्क्रू भी हमने लगा दिए है, बाकी आगे की सेटिंग हम आपको बताते जाएंगे। जो जो चीज़ लगती जाएगी वो चीज़ें हम आपको बताते जाएंगे। और कनेक्शन कैसे किए जाते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। कनेक्शन मैंने खोलने से पहले मैंने आपको बताई थी जो कि पार्ट 1 है, और ये पार्ट 2 है, इसमें भी हम आपको बता देंगे। उसमें हमने बताए थे आपको कि आसानी से आप कनेक्शन कैसे कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो जाके देखें और उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि कनेक्शन कैसे आसानी से किए जाते हैं। ये देखें बिल्कुल फ्री मोटर चल रही है, बिल्कुल अच्छे तरीके से सर्विस हो चुकी है, मोटर भी बिल्कुल फ्री चल रही है। तो हमने मोटर की तार निकाल ली है अभी अंदर से, और अर्थ की तार भी निकाल ली है। अब इन्हीं को हम मैच करेंगे इन तारों से जो कि हमने आपको इसकी सेटिंग बताई थी जो फर्स्ट वीडियो थी उसी में पार्ट 1 में। तो आप वो देखेंगे तो आपको इस कनेक्शन के बारे में पता चल जाएगा, क्योंकि हमने मोटर से आगे हमने वायरें काटी थी ताकि आपको एक जुगाड़ बताया था ताकि आप आसानी से कोई भी अगर मोटर के कनेक्शन करना चाहें तो कर सकते हैं। आगे की तरफ से अगर आप वायर काटेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये तार इस चीज़ की है, ये स्पीड की है और ये कैपेसिटर की तार है। आपको पता चल जाएगा आगे की तरफ अगर आप काटेंगे। तो वो पूरी सेटिंग हमने बताई हुई है पार्ट 1 में, उसमें से आप देखेंगे तो आपको पूरी कनेक्शन का पता चल जाएगा। तो अब इसमें भी हम कनेक्शन करके आपको बताएंगे। तो ये लाइटें हम लगा रहे हैं, लाइटों को लगाने के लिए जैसे हम ऊपर की तरफ पुश करेंगे तो लाइट इसमें बिल्कुल फिक्स हो जाएगी। दूसरी लाइट भी आप इस तरीके से लगा सकते हैं। और बाकी ये कनेक्शन इसमें से क्लिप दिए होते हैं, और क्लिप जैसे भी आप एक दूसरे पे अटैच करेंगे तो ये कनेक्शन इनके हो गए। तो सबके लाइटों के क्लिप दिए होते हैं, जिस तरीके से आपने क्लिप लगाए हैं तो इस तरीके से क्लिप लगाएंगे तो इसके कनेक्शन बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। तो ये जो कनेक्शन है इसके पैनल का है, पैनल के कनेक्शन भी हम आपको करके दिखाएंगे। सब पे क्लिप होते हैं, खाली क्लिप आपको अटैच करने होते हैं और ये जो है फिक्स होते जाएंगे। तो अभी बारी आती है डक की। डक भी हमने लगा दिया है और डक के भी 4 स्क्रू होते हैं, 4 स्क्रू पे टाइट किया जाता है डक, जो कि बैक साइड पे इसके स्क्रू लगते हैं। और बाकी आगे की सेटिंग जो भी है हम आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाते जा रहे हैं। तो गिलास भी हमने लगा दिया है और गिलास के भी 6 स्क्रू होते हैं, तो 6 स्क्रू हम टाइट करके आपको चेक कराएंगे। तो ये हमने गिलास के 6 स्क्रू भी लगा दिए हैं। तो इसके बाद डक भी हमने फिक्स कर लिया है, बिल्कुल अच्छे तरीके से देखें क्लीन हो चुका है। और अब बारी आती है इसके पैनल की। पैनल भी आपको लगा के चेक कराएंगे, सबके क्लिप होते हैं और इस पर भी हमने क्लिप पे ये पैनल लगा दिया है। बिल्कुल अच्छे तरीके से पैनल लग चुका है हमारा। तो अब नीचे की जाली भी लगा के टोटल हमने ओके कर दी है। अब चलते हैं इसके कनेक्शन पे और कनेक्शन हम आपको चेक कराते हैं। इसके टोटल हमने लगा दिया। अब कनेक्शन कुछ इस तरीके से होंगे आसानी से, जो कि हमने जो तार काटी थी हम वहीं पे वही तार लगाएंगे जो कि कनेक्शन हमारे बन जाएंगे। उसके बाद हम आपको चिमनी चेक कराएंगे, लास्ट में बिल्कुल ऑन करा के चेक कराएंगे कि किस तरीके से ये वर्क कर रही है। मोटर बिल्कुल फ्री चल रही है हमारी और कनेक्शन भी हम करेंगे। अभी कनेक्शन करने के बाद हम आपको चेक कराएंगे। और ये वायरें हमारी बिल्कुल जो स्पीड की तारें हैं और हमने उसके आगे काटी हुई ताकि वही तारें हम लगा सकें। और लगाने के बाद हम आपको चेक कराएंगे इसके कनेक्शन जितने भी हैं। तो ये इसके कनेक्शन है, कनेक्शन कुछ इस तरीके से किए जाएंगे। ये 3 स्पीड की तारें हैं और उसके बाद ये जो है अपना 3 स्पीड की तारों के बाद एक फेस होता है, एक न्यूट्रल होता है। ये स्पीड है, स्पीड 1, स्पीड 2, स्पीड 3। तो ये 3 स्पीड की तारें हैं, ब्लैक, रेड और येलो, ये 3 स्पीड की तारें हैं।
और बाकी जो तारें देख रहे हैं वो न्यूट्रल फेस है जो कि ब्लू है, और अपना रेड वायर एक और है तो वो है, बाकी रह गए अपना ब्लू और मैरून कलर वायर तो वो है न्यूट्रल और फेस। वहाँ पे न्यूट्रल फेस देंगे और बाकी स्पीड की तारें हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और एक फेस के साथ हम कैपेसिटर कनेक्ट कर देंगे, तो वो कनेक्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा सर्किट का। तो वो हमने टोटली अपने पार्ट 1 में बताया हुआ है, अगर आप वो देखेंगे तो आपको टोटली डिटेल के साथ समझ में आएगी कौन सी वायर कहाँ पे लगती है। तो हम यहाँ पे भी हम आपको बता रहे हैं 3 स्पीड की वायरिंग हमने अलग कर दी है, तो ये तीनों स्पीड मोटर में कनेक्ट होंगी और मोटर पे भी यही कलर लगे हुए हैं जो कि आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। और बाकी जो कनेक्शन वायर है वो है न्यूट्रल फेस है, तो उस पर कनेक्ट करेंगे और बाकी जो मोटर में 2 तारें और बचेंगी तो उस पर हम कैपेसिटर लगा देंगे। और ये मेन तार है जो कि डायरेक्ट फेस और न्यूट्रल में बोर्ड में हम यूज़ करेंगे, बोर्ड पे डायरेक्ट सप्लाई देंगे चिमनी को। और ये 3 तारें हैं, इसमें येलो अपना अर्थ है, ब्लू जो है फेस है और अपना मैरून जो है न्यूट्रल है। तो आप न्यूट्रल और फेस दोनों वायरों में किसी में भी दे सकते हैं, तो उसके साथ आप कैपेसिटर लगाएंगे तो आपका यही के कनेक्शन बन जाएंगे। तो ये मोटर की वायरें हैं और मोटर की वायरें कुछ इस तरीके से इसके कलर है। मोटर की तारों पे भी अपना 3 स्पीड है, एक न्यूट्रल है, एक फेस है। तो कंप्लीट कनेक्शन भी हो गए और चिमनी का लुक भी कुछ इस तरीके से आपको नज़र आ रहा है। टोटली क्लीन हो चुकी है चिमनी और इसकी लाइटें वाइटें टोटल लग तो बिल्कुल क्लीन हो चुकी है अच्छे तरीके से। तो अब इसकी बारी आएगी इसको चेक कराने की। चेक भी करा के हम आपको ऑन करा के भी हम आपको चेक कराएंगे कि ये चिमनी किस तरीके से वर्क की है, जो वर्क करती है और हमने जो बनाई है ये हमारी फिटिंग कामयाब भी हुई है या नहीं। जब हम इसके इलेक्ट्रिसिटी पावर देंगे, इसको इलेक्ट्रिक पे ऑन करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि इसका मोटर काम भी कर रहा है या नहीं। अगर कर रहा है तो किस तरीके से कर रहा है, तो तब जाके हमें पता चलेगा। तो अब हमने इसको ऑन कर दिया है, देखिए बिल्कुल अच्छे तरीके से ये वर्क कर रहा है। फुल स्पीड से इसकी मोटर जो है वो चल रही है, बेहतरीन तरीके से ये वर्क कर रहा है। तो ये है कि हमारी जो सर्विस है सक्सेसफुल गई है। तो अपना आप देख सकते हैं चिमनी का लुक भी पूरे तरीके से चमक गई है। और स्टार्टिंग में भी आप पार्ट 1 में देखेंगे तो ये चिमनी की क्या हालत है, तो आप वहाँ से भी जाके चेक करेंगे तो चिमनी में बिल्कुल चिकनाहट से भरी हुई थी और अब जो है बिल्कुल सर्विस होके ओके हो चुकी है हमारी चिमनी। आप देख सकते हैं इसके लाइटों के कनेक्शन, पैनल बिल्कुल हर चीज़ ऑन हो चुका है। और अब हम लाइटें इसकी ऑन करके चेक करेंगे ऑन हो रही है नहीं। बिल्कुल देखें लाइटें भी बिल्कुल ऑन हो चुकी हैं और कंप्लीट ये चिमनी क्लीन हो चुकी है और अच्छे तरीके से इसका पैनल, इसकी वायरिंग कनेक्शन टोटल अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। मोटर भी बेहतरीन तरीके से चल रहा है। टोटल चीज़ हम आपको चेक करा रहे हैं अच्छे तरीके से और सर्विस किस तरीके से की है वो भी हमने आपको बताया हुआ है पार्ट 1 में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।